ये नोट्स बनाए और ये यूट्यूब से ही बनाए गए हैं और इनको मैंने एजुकेशन के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उसके कंपोनेंट्स को आप कैसे, सेकंड में मैं बायोग्राफीज़ एंड मेमोइर्स लिखूंगी और ये उसके 2 पॉइंट। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशना चौधरी, यूपीएससी सीएसई 2022 ऑल इंडिया रैंक 116। Today at Nayan Ultimate channel, I would like to share my notes as well as the strategy that I have followed in preparing these notes along with my book list. With my notes, okay. So this is how I classified my notes. ये history, art and culture, geography, society जो आप देख रहे हैं ये GS1 है, यहाँ पर GS1 है। फिर आपका GS2 आया है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR। GS3 है ये आपका इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक। और GS4 के नोट्स अभी मुझे मिले नहीं हैं। मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी पर मुझे वो नोट्स नहीं मिले। तो अब देखते हैं मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए हैं। मैंने यहाँ पर रेफरेंसेस लिख दिए हैं मोस्टली जिन्हें मैं यूज़ करूँगी अपने नोट्स में। ये हिस्ट्री के रेफरेंसेस हैं, यहाँ पर ज्योग्राफी है, NCERT's 11th एंड 12th। इसमें मैंने GC लियोंग भी रेफ़र की थी बट वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। एटलस है, करंट अफेयर्स एंड विजन IAS, मटीरियल फॉर सोसाइटी। तो ये मैंने रेफरेंसेस यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं जिन्हें मोस्टली मैं रेफ़र करूँगी। जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मोस्टली वो मैं खुद नहीं समझ सकती हूँ, आप लोग कैसे समझ पाएंगे। अब जैसे ये मोस्टली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बनाए हैं और ये बुक्स से नोट्स नहीं बनाए गए हैं, ये करंट अफेयर्स से नोट्स बनाए गए हैं। ये माउंटेन पासेस हैं तो मैंने स्टेट्स लिख लिए थे जहाँ से ये माउंटेन पासेस गुज़र रहे हैं और उसमें मैं अगर कोई माउंटेन पास मुझे मिलता था तो मैं ऐड कर लेती थी। फॉर इंस्टेंस जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में मैंने इनिशियली 11 पासेस लिखे थे, फिर 12, 13, 14, 15 ये मैंने बाद में ऐड किए हैं। फिर उमलिंगला एक पास था, वो उस टाइम पर बहुत न्यूज़ में था बिकॉज इट वाज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, तो वो मैंने लिखा था। प्रोजेक्ट हिमांग के लिए भी ये काफ़ी न्यूज़ में था तो वो मैंने लिखा था। जोजिला पास, जोजिला टनल, NH1 ये थोड़ा सा मैंने शायद विजन की किसी टेस्ट सीरीज़ में देखा था तो ये मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया था। उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन के तरीके हैं। कुल्स आपके हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, ज़ाबो नागालैंड में होता है, चियोज़ीही नागालैंड में होता है। तो मैंने ये इस तरह से कुछ करने की कोशिश की हुई है इसमें। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून ये सब न्यूज़पेपर से निकला है। ये ला नीना और कूलर दैन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर इन ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, तो ला नीना क्या होता है ये उसके बारे में लिखा हुआ है। लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है ये सब लिखा हुआ है। और जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको अगर मैं और अच्छे से आपको दिखा सकूं तो वो आपका आएगा हाँ ये मैप्स, यहाँ पर मैंने मैप्स लिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और वो कहाँ कहाँ से गुज़रता है। पहले मैंने आपकी कॉन्टिनेंट्स लिखे हैं जहाँ से ये गुज़रता है और उसके अंदर मैंने आपकी कंट्रीज़ लिखी हैं जहाँ से वो गुज़रता है। तो इस तरह से मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मैंने शॉर्ट वे में मैप्स की प्रैक्टिस की है। कैस्पियन सी ये कैसे ये कौन से कंट्रीज़ को सराउंड करती है और उसमें मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तारीख। तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, रशिया, ईरान, कज़ाकिस्तान। तो इस तरह से मैंने कुछ करने की इसमें कोशिश की है। यहाँ पर लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं एशिया में, अफ्रीका में, पूरे वर्ल्ड में लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं, कितनी हैं। ट्रेंचेस का मैंने किया है, पैसिफिक ओशन में कौन से हैं, अटलांटिक ओशन में क्या है, इंडियन ओशन में कौन से ट्रेंचेस हैं, रेड सी कौन से एरियाज़ के अराउंड है। तो ये मैंने इस तरह से ये 10th 11th ये इस तरह से मैंने करने की कोशिश की है। 13th 14th 15th 16 ऐसे मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं, लेकिन ये काफ़ी इधर उधर हैं तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि इसीलिए मेरे नोट्स सिर्फ मैं पढ़ सकती हूँ और कोई शायद ही इन्हें समझ पाए और पढ़ पाए। ये थोड़ा सा फिजियोग्राफी है इंडिया की, ग्रेटर हिमालयाज़, शिवालिक्स, माउंटेन पासेस कौन से गुज़रते हैं आपके ट्रांस हिमालय से, ग्रेटर हिमालय से, लेसर हिमालय से, पूर्वांचल से, ये सब लिखा हुआ है इसमें।
तो ये थोड़ा डिटेल्ड उसमें है। उसके बाद माउंटेन्स के बाद आपके ग्रेट प्लेन्स आते हैं, इंडस प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स, हरियाणा पंजाब प्लेन्स, और कैसे कैसे ये भंगर और खादर का पूरा स्कीमेटिक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। तो मैंने इस तरह से थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश की है। ये वापस से आपका अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट हो गया। ये जो 18th पॉइंट मैप का पीछे छूटा था वो शायद मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो ये इस तरह से, और मैंने एग्रीकल्चर को भी देखिए ज्योग्राफी के साथ लिया है। तो एग्री फूड पॉलिसी के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से मैंने लिखा था। रिकमेंडेशंस क्या थे, ये सब न्यूज़ में 2022 में आया था, 2021 में आया था इनफैक्ट। तो मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है। गारंटीड एमएसपी, फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद ये थोड़ा सा एक टॉपिक बहुत न्यूज़ में आया था कि एमएसपी को कंपलसरी बना देना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और उसके फिर मैंने आपके पूरा एक ये एडिटोरियल आया था जिसको मैंने इस तरह से लिखने की कोशिश की है। सल्यूशन थोड़ा सा एक ये मैंने बाद में उठाया था, तो ये इस वजह से थोड़ा नीचे स्क्रिबल्ड फॉर्म में है। तो इसी तरह से मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी किया है। अगर मैं हिस्ट्री पर आऊँ तो हिस्ट्री भी मैंने इसी बुक में की है। तो यहाँ पर देखिए एक्सकवेशन साइट्स हैं, ये क्रिमिला है, बिहार में है, ये सब न्यूज़ में था। रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैंने इस तरह से थोड़ा क्लासिफाई कर किया हुआ है। रूलर्स, प्रोफिशिएंसी, कंट्री नोन एज, इम्पोर्टेंस, ये मैंने ऐसे थोड़ी नॉलेज को कंसोलिडेट करने का ट्राई किया है। और ये सब मोस्टली करंट अफेयर्स से या किसी न्यूज़ में या किसी टेस्ट सीरीज़ में मुझे मिले हैं, जो मैंने थोड़ा स्क्रिबल डाउन कर दिए हैं। ये कुछ कॉइन्स हैं, दाम, ये शेर शाह सूरी के टाइम में होता था, कॉपर का बना हुआ होता था आपका दाम। दीनार मोहब्बत बिन तुगलक के टाइम में होता था, और ये गोल्ड का बना होता था। तो ये इसी तरह से मैंने अपने थोड़े नोट्स बनाने की कोशिश की है। स्टैटिक नोट्स को मैंने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं। मैंने जो इम्पोर्टेंस ज़्यादातर दी है वो करंट अफेयर्स को दी है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये राज्यसभा टीवी में मैं कुछ प्रोग्राम्स देखती थी, तो उनमें से शायद किसी एक प्रोग्राम में ये आया था, मुझे याद है आज भी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो उसमें कुछ स्कीम्स थी, उनके एलोकेशंस लिखे हुए हैं, कुछ मिशंस लिखे हुए हैं, की एरियाज़ फॉर इकोनॉमिक मोमेंटम लिखे हुए हैं यहाँ पर। और अगर आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो फिर आपका रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट भी आएगा, जो उस टाइम न्यूज़ में था, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से मोस्टली मैंने अपना जो है ये नोट्स बनाने की कोशिश की है। स्टैटिक नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं इसमें। कुछ चीज़ें जो मुझे कहीं नहीं मिली थी वो मैंने स्टैटिक लिखी हुई हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने रिलीजन और कम्युनलिज्म के कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, बट मैंने इन्हें शायद ही रेफ़र किया था अपने मेंस की प्रिपरेशन में, तो ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये जो नोट्स मैंने बनाए थे ये भी मैं आपको बता दूँ, ये मैंने ई ज्ञान कोश से ये नोट्स बनाए थे, क्योंकि मुझे सोसाइटी के लिए कोई कंसोलिडेटेड सोर्स नहीं मिला था। तो ई ज्ञान कोश पर मैंने पर्टिकुलर जो सिलेबस में टॉपिक्स थे वो मैंने ई ज्ञान कोश पर डाले, और उसका यूट्यूब वर्जन भी ई पाठशाला होता है, उससे मैंने ई पाठशाला से पढ़ कर ये नोट्स बनाए, और ये यूट्यूब से ही बनाए गए हैं। और इनको मैंने बाद में बहुत ज़्यादा रेफ़र तो नहीं किया, बट हाँ एक मेरे लिए एक सोर्स हो गया था। ये एजुकेशन इन इंडिया है, ये स्कूल एजुकेशन कमिटीज़ जो बनी हैं आपकी स्कूल एजुकेशन के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और उसके कंपोनेंट्स को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो इस तरह से बनाए गए थे। फिर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर जैसे है। तो ये इस तरह से मैंने शायद अपनी पढ़ाई को कंसोलिडेट करने का ट्राई किया है, और ये ऐसे मैंने नोट्स बनाए हैं। अगर हम मेरे स्टैटिक पोर्शन देखें तो ये स्पेक्ट्रम है जो बहुत ही बुरी हालत में है, अभी जो 2 सेट्स में आती है अब, तो ये वो है। इसको मैंने जनरली कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया है, इसमें मैंने थोड़ा अंडरलाइन करने का ट्राई किया है। कुछ जगह फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जैसे कॉलिन मैकेंजी है, ये इम्पॉर्टेंट हो गया था जब
सेंसस के टाइम पर जब क्वेश्चंस हो रहे थे कि सेंसस क्यों अभी कंडक्ट नहीं हो रहा है और डिले क्यों हो रहा है, तो ये उसमें आ गया था। ये थोड़ा मैंने जॉट डाउन किया हुआ है इधर उधर कुछ कुछ। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी शायद मैंने कहीं किसी चीज़ से कनेक्ट कर कर लिखा होगा, तो ये मैंने इसी तरह से बुक में मार्क किए थे। और ज़्यादा मैंने ये मैं समरी को बहुत इम्पोर्टेंस देती थी। मैं रिवीजन में समरी से ही रिवाइज़ करती थी मोस्टली, और ये मैंने मेंस के लिए किया है। अगर आपके सोर्सेज पूछे जाएंगे तो मेरा ये आंसर इस तरह से था कि मैं फर्स्ट पॉइंट में आर्काइवल मटेरियल्स लिखूंगी और ये 3 मटेरियल्स उसके सब पॉइंट्स बनेंगे। सेकंड में मैं बायोग्राफीज़ एंड मेमोइर्स लिखूंगी और ये उसके 2 पॉइंट बनेंगे, और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। और ये एग्जाम्पल्स मैंने प्रीवियसली इस चैप्टर में से ही निकाल कर यहाँ पर लिखे हुए हैं, सो दैट मैं लास्ट में एक क्विक रिविजन के साथ मेंस के आंसर लिख पाऊँ। तो इसके लिए मैंने कोई अलग नोट्स नहीं बनाए थे, सब कुछ इधर ही साइड्स में लिखा हुआ है। ये जोसेफ कॉनराड, ये मेरा इंग्लिश लिटरेचर से आया था। लॉर्ड जिम और आपका हार्ट ऑफ डार्कनेस भी जोसेफ कॉनराड की है। ये शायद हिस्टोरियोग्राफी, द प्रैक्टिस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी में हम पढ़ रहे हैं। जेन एयर, ये भी मेरी ग्रेजुएशन में लिटरेचर की एक बुक थी, तो मैं शायद कई तरह से इनको रिलेट कर पा रही थी और मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए इन्हें साइड में लिख दिया। तो यही मैंने बाकी बुक्स के साथ भी किया है रफली। थैंक यू।